नमस्ते बच्चों, मेरा नाम स्वप्ना है। आप सबको मेरे इस सेशन में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम सप्तमी कक्षा का पहला पाठ सुभाषितानी पढ़ते हैं। बच्चों, सुभाषित शब्द सु और भाषित दो शब्दों को जोड़कर बना है, जिसका अर्थ है सुंदर वचन। सूक्ति, अनमोल वचन, सुंदर वचन इसके लिए ही प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्द वाक्य में हो सकते हैं, अनुच्छेद में हो सकते हैं और श्लोक में भी हो सकते हैं, जिसमें कोई बात सुंदर ढंग से होनी चाहिए। बच्चों, संस्कृत के सुभाषित महान लोगों के जीवन के दीर्घकालिक अनुभवों का भंडार है। तो चलो बच्चों, आज हम संस्कृत का पहला सुभाषितानी पढ़ते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। बच्चों, पहले इस श्लोक का अर्थ समझने के लिए हम इस श्लोक में जो शब्द है उन शब्दों को अन्वय क्रम में लिखना चाहिए। अन्वय का अर्थ है सकारात्मक क्रम। अब इस श्लोक का अन्वय क्रम देखिए बच्चों। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति जलमन्नं सुभाषितं च मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। अब हम इस अन्वय क्रम के एक एक शब्द का अर्थ जानते हैं। पृथिव्यां धरती पर, त्रीणि तीन, रत्नानि रत्न, जलमन्नं जल और भोजन, सुभाषितम सुंदर वचन, मूढ़ैः मूर्खों के द्वारा, पाषाणखण्डेषु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा रत्न का नाम, विधीयते समझा जाता है। बच्चों, अब हम इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर तीन रत्न है। जलमन्नं सुभाषितम, वो है जल, अन्न और सुंदर वचन। मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु, मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों का नाम यानी कोहिनूर, पन्ना, रूबी जैसा नाम दिए है। लेकिन मनुष्य को जीने के लिए असली रत्न है जल, अन्न और सुंदर वचन। अब देखिए बच्चों, इस श्लोक का अर्थ। पृथ्वी पर तीन रत्न है, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों पर रत्न का नाम दिया गया है, अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझते हैं, जबकि असली रत्न है जल, अन्न और सुंदर वचन। तो चलो बच्चों, अब हम दूसरे श्लोक में बढ़ते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अब
इस श्लोक में अन्वय क्रम देखिए बच्चों। सत्येन पृथ्वी धार्यते, सत्येन रविः तपते, सत्येन वायुः वाति च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। बच्चों इसमें सत्येन एक नपुंसकलिंग का शब्द है। पृथ्वी, पृथ्वी स्त्रीलिंग का शब्द है। धार्यते, धार्यते एक क्रिया का शब्द है। इसका मूल धातु है ध्री। अब यहाँ पे रवि ही पुंलिंग का शब्द है, तपते क्रिया का शब्द है। इस क्रिया का मूल धातु है तप। अब यहाँ पे देखिए प्रतिष्ठितम, प्र प्लस तिष्ठितम, इसमें प्र उपसर्ग है, तिष्ठितम का मूल धातु है स्था। अब हम इस अन्वय क्रम के शब्दों के अर्थ देखते हैं। सत्येना सत्य से, पृथ्वी धरती, धार्यते धारण किया गया है, रवि सूर्य, तपते जलता है, वायु हवा, वाति बहती है, सर्वम सब कुछ, सत्ये सत्य में, प्रतिष्ठितम स्थित है। अब हम इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से ही पृथ्वी धारण किया है। सत्येन तपते रवि, सूर्य भी सत्य से ही तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, और हवा भी सत्य से ही बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, इस संसार में सब कुछ सत्य पर ही प्रतिष्ठित है, सत्य से ही चलता है। तो बच्चों आप भी सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। इस दुनिया पर जब तक सत्य है तब तक धरती भी सत्य पर ही टिकी होती है। तो चलो बच्चों फिर से हम इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही सूर्य तपता है और सत्य से ही हवा बहती है। इस संसार में सब कुछ सत्य पर ही प्रतिष्ठित है। तो चलो बच्चों अब हम तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इसका अन्वय क्रम देखिए बच्चों। दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मयो नाहि कर्तव्यो यतो हि वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति। अब इस श्लोक में जो जो शब्द है उसका अर्थ देखिए बच्चों। दाने दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य बल में, विज्ञाने विज्ञान में, विनये विनम्रता में, नये नीति में, विस्मयो आश्चर्य, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा धरती। अब हम इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। दाने तपसी शौर्ये च, दान में, शौर्य में और बल, दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य शौर्य में, विज्ञाने विज्ञान में, अपने ज्ञान में, विनय
विनम्रता में, नए और नीति में, विस्मयो ना ही कर्तव्यो, हमें आश्चर्य ना ही कर्तव्यो, नहीं करना चाहिए। यतोहि, जबकि बहुरत्ना वसुंधरा, इस धरती अनेक रत्नों को धारण करने वाली है, इसलिए हम धरती पर जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं पर हमें कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बच्चों, फिर से आपको इस श्लोक का अर्थ समझा रही हूँ। दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये धरती अनेक रत्नों को धारण करने वाली है, इसलिए हमें धरती पर जो भी वस्तुएं हैं उस पर कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो चलो बच्चों, अब हम चौथा श्लोक पढ़ते हैं। सद्भिरेव सहासी सद्भि कुर्वीत संगतिम, सद्भिर्विवादम मैत्रीं च ना सद्भिः किंचिदाचरेत। पहले इस श्लोक का अन्वय क्रम देखिए बच्चों। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः संगतिम कुर्वीत, सद्भिर्विवादम मैत्रीं च ना सद्भिः किंचिदाचरेत। अब इस श्लोक के शब्दों के अर्थ देखिए। सद्भिरेव, इसमें दो शब्द है, सद्भिः प्लस एव। इसका अर्थ है सज्जनों के साथ ही। एवा यहाँ पे एक अव्यय का शब्द है, इसका अर्थ है ही। सहासीत, इसमें भी दो शब्द है, सह प्लस आसीत। सह एक अव्यय का शब्द है, इसका अर्थ है साथ। आसीत का अर्थ है बैठना चाहिए, इसका पूरा अर्थ है साथ बैठना चाहिए। कुर्वीत, करना चाहिए, ये एक क्रिया का शब्द है, इसका मूल धातु है क्रि, इसका अर्थ है करना चाहिए। संगतिम, संगतिम का अर्थ है संगति। सद्भिर्विवादम, इसमें भी दो शब्द है, सद्भिः विवादम। सद्भिः का शब्द का अर्थ आप इससे पहले ही जान चुके हैं, सज्जनों के साथ। विवादम का अर्थ है झगड़ा, इसका पूरा अर्थ है सज्जनों के साथ झगड़ा। मैत्रीं, मित्रता। ना सद्भिः, असज्जन, इसमें भी दो शब्द है, ना प्लस असद्भिः। ना का अर्थ है नहीं, ना एक अव्यय का शब्द है। असद्भिः का अर्थ है असज्जन लोगों के साथ, अर्थात दुर्जन लोगों के साथ। अब हम इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। सद्भिरेव सहासीत, हमें सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भिः संगतिम कुर्वीत, हमें सज्जनों के संगति में ही रहना चाहिए। सद्भिर्विवादम मैत्रीं च, और सज्जनों के साथ ही झगड़ा करना चाहिए और मित्रता करना चाहिए। जितना सज्जनों के साथ मित्रता करने से फायदा मिलती है, जितना फायदा झगड़ा करने से उतना ही फायदा मिलता है। ना सद्भिः किंचिदाचरेत, हमें कभी भी दुर्जन लोगों के साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार
नहीं करना चाहिए। तो चलो बच्चों, फिर से मैं आपको इस श्लोक का अर्थ समझा रही हूँ। हमें सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के संगति में ही रहना चाहिए और सज्जनों के साथ ही मित्रता और झगड़ा करना चाहिए। असज्जन अर्थात दुर्जन लोगों के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं रखना चाहिए। तो चलो बच्चों, अब हम 5वां श्लोक का अर्थ देखते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। इसका अन्वय क्रम देखिए बच्चों। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अब इस अन्वय में जो जो शब्द है उसके अर्थ देखिए बच्चों। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, विद्यायाः विद्या के, संग्रहेषु संग्रह में, आहारे भोजन में, व्यवहारे व्यवहार में, त्यक्तलज्जः संकोच को छोड़ने वाला। अब हम इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु, धन अर्थात पैसा, धान्य अर्थात भोजन, प्रयोगेषु प्रयोग में, धन धान्य के प्रयोग में, विद्यायाः संग्रहेषु च और विद्या के संग्रह में, आहारे व्यवहारे च आहार में और व्यवहार में, त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। त्यक्तलज्जः संकोच नहीं करता है। जो व्यक्ति आहार में और व्यवहार में संकोच नहीं करता है, सुखी भवेत्, वह व्यक्ति ही सुखी से रहता है। जो व्यक्ति आहार में और व्यवहार में संकोच नहीं करता है, वही व्यक्ति सुखी से रहता है। अब इस श्लोक का अर्थ देखिए बच्चों। धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में, आहार में और व्यवहार में जो भी व्यक्ति संकोच नहीं करता है, वह व्यक्ति ही सुखी से रहता है। अब हम छठी श्लोक, आखिर श्लोक का अर्थ जानते हैं और पढ़ते हैं। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्या किम करिष्यति दुर्जनः। अब इस श्लोक का अन्वय क्रम देखिए बच्चों। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते, यस्य करे शांति खड्गः अस्ति दुर्जनः यस्य किम करिष्यति। अब इस अन्वय के अर्थ देखिए बच्चों। क्षमा वशीकृतिर्लोके, इसमें भी दो शब्द है, क्षमा वशीकृति प्लस लोके। क्षमा वशीकृति का अर्थ है क्षमा वशीकरण है, लोके का अर्थ है संसार में। इसका पूरा अर्थ है संसार में क्षमा वशीकरण है। क्षमया क्षमा से, किम क्या, साध्यते साधा जा सकता है,
शांति खड्गः, शांति रूपी तलवार, करे, हाथ में, यस्य, जिसके। अब हम इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। क्षमा वशीकृतिर लोके, इस संसार में क्षमा ही सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता है, अर्थात क्षमा से ही सब कार्य संभव होते हैं। शांति खड्गः करे यस्य, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, अर्थात जिसका मन शांति से रहता है। किम करिष्यति दुर्जनः, दुर्जन उन लोगों को कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए बच्चों, इस श्लोक का अर्थ, इस संसार में क्षमा ही सबसे बड़ा वशीकरण है। सब क्षमा से ही सब कार्य संभव होता है। जिसका मन शांति रहता है, दुर्जन उनका कुछ भी नहीं करेंगे। तो चलो बच्चों, अब हम इस श्लोकों के अर्थ फिर से एक बार, पूरे श्लोकों के अर्थ एक बार फिर से मैं आपको समझाऊंगी। पहला श्लोक का अर्थ है, पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझते हैं, जबकि असली रत्न है जल, अन्न और सुंदर वचन। दूसरा श्लोक है, सत्येन धार्यते पृथ्वी, इसका अर्थ सत्य से ही पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य से ही रवि सूर्य तपता है और सत्य से ही हवा बहती है। इस संसार में सब कुछ सत्य पर ही चलता है। तीसरा श्लोक, दाने तपसी शौर्ये च, दान में, तपस्या में, शौर्य में, विनम्रता में, विज्ञान में और नीति में हमें कुछ भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, जबकि इस धरती बहुत सारे रत्नों को धारण करने वाली है। चौथा श्लोक है, सद्भिरेव सहासीत, हमें सज्जनों के साथ ही साथ बैठना चाहिए और सज्जनों के संगति में ही रहना चाहिए। सज्जनों के साथ ही मित्रता और झगड़ा करना चाहिए। असज्जन लोग अर्थात दुर्जन लोगों के साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं रखना चाहिए। पांचवा श्लोक, धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में और आहार में और व्यवहार में जो भी व्यक्ति लज्जा नहीं करता है, संकोच नहीं करता है, वह व्यक्ति सुखी से रहता है। छठी श्लोक, आखिरी श्लोक है, क्षमा वशीकृतिर लोके, इस संसार में क्षमा ही सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा से ही हर कार्य संभव होता है। जिसका मन शांति से रहता है, दुर्जन लोग उसे कुछ भी नहीं करेंगे। तो चलो बच्चों, पहले हम इस श्लोक में, इस सुभाषितानी में आए प्रश्न देखते हैं। एक पदेन उत्तरत, आप इन प्रश्नों के उत्तर सिर्फ एक पद में ही लिखना चाहिए। पहला प्रश्न है, पृथिव्याम कति रत्नानि, इसका अर्थ है पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? कितने रत्न हैं? 3 यानी त्रीणि। दूसरा प्रश्न है, मूढ़ैहि कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्खों के द्वारा किन पर
रत्न संज्ञा का नाम दिया गया है? इसका उत्तर है कहां पर? पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों पर। तीसरा प्रश्न है पृथ्वी केन धार्यते? इसका अर्थ है पृथ्वी किससे धारण किया गया है? किससे धारण किया गया है? सत्य से, यानी सत्येन। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है कई संगतिम कुर्वीत, किसके साथ, किनके साथ संगति करनी चाहिए? हमें किनके साथ संगति करना चाहिए? सज्जनों के साथ, यानी सद्भिः। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है लोके वशीकृति ही का? संसार में वशीकृति ही, वशीकरण क्या है? क्या है बच्चों? क्षमा। अब हम पूर्णवा, यहाँ पे देखिए बच्चों, इसमें आपको प्रश्न रेखांकित पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। इसका अर्थ है रेखांकित, जो शब्द को रेखांकित किया गया है उन शब्दों का आप प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ पे देखिए बच्चों, पहला है सत्येन वाति वायु, सत्य से ही हवा बहती है। इसमें आपको सत्येना के नीचे रेखा खींचा गया है। आप यहाँ पे आपको आएगा किससे वाती, हवा बहती है। आपको यहाँ पे लिखना है केन, केन वाती वायु। दूसरा है सद्भिः एव सहासीत, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। अब इसमें सद्भिः के नीचे रेखा खींचा गया है। इसका प्रश्न आपको इस प्रकार लिखना है कैहि एव सहासीत। तीसरा प्रश्न है, तीसरा है वसुंधरा बहुरत्ना भवति, वसुंधरा धरती अनेक रत्नों की होती है, धारण की है। इसमें वसुंधरा के नीचे रेखा खींचा गया। वसुंधरा स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए आपको का बहुरत्ना भवति आएगा प्रश्न निर्माण में। नेक्स्ट विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। इसमें इसका अर्थ है विद्या से, विद्या के संग्रह में त्यक्तलज्जः, संकोच नहीं करना ही सुखी भवेत, सुखी होता है। विद्या के नीचे रेखा खींचा गया है, इसलिए इसका प्रश्न में आपको कस्याः, कस्याः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत। अब आखिरी प्रश्न निर्माण है सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत, सज्जनों के साथ ही मैत्री मित्रता कुर्वीत करनी चाहिए। अब इसका प्रश्न निर्माण में सद्भिः किम कुर्वीत। ठीक है ना बच्चों, आपको समझ में आ गया प्रश्न निर्माण किस प्रकार बनाना है? तो चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रश्नानाम उत्तरानि लिखत, आप इस प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में, कंप्लीट सेंटेंस में आपको लिखना है। कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, किस पर विस्मय नहीं करना चाहिए, किन पर हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए? दाने तपसी शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मयः न कर्तव्यः। दूसरा प्रश्न है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि कानि, इसका अर्थ है पृथ्वी पर 3 रत्न क्या है? क्या है बच्चों? इसका उत्तर है पृथ्वी पर 3 रत्न जल, अन्न और सुभाषितम, जलमन्नम सुभाषितम। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है
त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत। इसका अर्थ है संकोच छोड़ देता है, किन वस्तुओं पर संकोच नहीं करने वाला सुखी रहता है। आहार में और व्यवहार में। संस्कृत में कैसा लिखना है इसका उत्तर? आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत। अब हम नेक्स्ट बिट देखेंगे बच्चों। यहाँ पे देखिए बच्चों, मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, आप उन शब्दों को लिंग के अनुसार विभाजन करना है। पहला शब्द है रत्नानी। रत्नानी किस में आएगा? नपुंसकलिंग में आएगा। वसुंधरा स्त्रीलिंग में आएगा। सत्येना, सत्येना नपुंसकलिंग में आएगा। सुखी, सुखी पुंलिंग में आएगा। अन्नम, अन्नम नपुंसकलिंग में आएगा। वहनिहि, वहनिहि पुंलिंग में आएगा। वहनिहि का अर्थ है व्हीकल्स। दूसरा शब्द है रविहि। रविहि पुंलिंग में आएगा। पृथ्वी स्त्रीलिंग में आएगा। संगति स्त्रीलिंग में आएगा। तो चलो बच्चों, अब हम नेक्स्ट बिट देखते हैं। अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। इस पद दिया गया है, यहाँ पे धातु दिया गया है, उनके आप मूल धातु लिखना है। करोति का मूल धातु है क्री। पश्य का मूल धातु है दृश। भवेत का मूल धातु है भू। तिष्ठति का मूल धातु है स्था। बच्चों, मैं आपसे आशा करती हूँ आप श्लोक के अर्थ समझ में आ गए हैं और टेक्स्ट बुक का ग्रामर भी मैंने आपको समझाया है। आप अपनी नोटबुक में सुंदर से लिखिए। बच्चों, आप सब अपने घर में स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद बच्चों।